एक गांव में बाहर पुराना एक नीम का पेड़ था। गांव वाले शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाते थे। शाम के बाद उस नीम के पेड़ से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती थी और जो भी कोई भूल से भी शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाता था, दूसरे दिन उस व्यक्ति की लाश नीम के पेड़ के नीचे मिलती थी। इसीलिए गांव वालों ने बहुत वक्त से शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास जाना बंद कर दिया था। उस गांव में दो व्यक्ति आते हैं, रामू और राका। अबे यार रामू, अभी तो दोपहर के 4 ही बजे हैं और तेरे गांव में तो ना कोई तांगा है और ना कोई रिक्शा। क्या हमें पैदल ही चलना पड़ेगा? अच्छा भला मैं अपनी कार लेकर आ रहा था, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं मानी। तुझे इस खटारा बस में सफर करने की आदत है ना? ओहो, इतनी गर्मी है यहाँ। तेरे घर पर एसी तो है ना? चुप कर, बड़ा आया कार की बातें करने वाला। झूठ क्यों बोलता है? तूने ही तो मुझसे कहा था कि गाड़ी खराब हो गई है, गैराज में पड़ी हुई है। तुम शहर के लोग गांव में आकर पता नहीं क्यों इतनी लंबी लंबी फेंकते हो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि 24 घंटे एसी में ही पड़ा रहता है। अबे ओए रामू, तू चल रहा है कि भाग रहा है? क्या हमारे पीछे पुलिस पड़ी है? तू सिर्फ इतना जान ले कि हमारे पीछे पुलिस ही लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद रामू काका के साथ अपने घर पर पहुंच गया और अपने घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। रामू की आवाज सुनते ही एक औरत ने दरवाजा खोल दिया और उसने रामू की तरफ देखकर कहा, अरे आप आ गए जी, क्या क्या लेकर आए हो मेरे लिए? जो मैंने शहर से मेकअप का सामान मंगवाया था वो लेकर आए या नहीं? चुप कर बेवकूफ औरत, आते देर नहीं हुई, गिनाने लगी अपने सामानों की सूची। अरे अभी अभी तो आए हैं, देख तो ले कि हमारे साथ कौन आया है। रामू की बात सुनकर चंपा सामने देखने लगी। राका वहाँ खड़ा हुआ उसे देखकर छिछोरी भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। राका भाई, ये तुम्हारी भाभी हैं और गांव में भाभी माँ समान होती है। कम से कम इन्हें तो अपने छिछोरी भरी नजरों से देखना छोड़ दो। तुम शहर वालों को हर जगह मुंह मारने की बहुत गंदी आदत पड़ी हुई है। अरे नहीं रामू भाई, हम तो बस भाभी को देख रहे थे कि भाभी कितनी सुंदर हैं। अरे अब तुम लोग बाहर खड़े मत हो, जल्दी से अंदर आ जाओ, शाम होने वाली है। रामू भाई, तुमने ये नहीं बताया कि तुम दौड़ क्यों लगा रहे थे? राका भाई, जहाँ से हम लोग आ रहे थे वहाँ पर गांव का बहुत पुराना नीम का पेड़ है। वहाँ पर चुड़ैल का साया है। शाम के बाद वहाँ पर कोई नहीं जाता और गलती से अगर कोई जाता है ना तो सुबह उसकी लाश ही मिलती है। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं रामू भाई। तुम गांव वाले अभी भी इन सब दकियानूसी बातों पर यकीन करते हो? मैं चुड़ैल उड़ैल को नहीं मानता। उसके बाद तीनों लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर राका अपने दोस्त रामू से कहता है, मैं जरा बाहर हवा खाकर आता हूँ, वैसे भी गर्मी बहुत है। राका भाई, किसी गांव वाली को छेड़ मत देना, ये गांव है, बहुत पिटाई होती है। रामू की बात सुनकर राका मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है। उसकी नजर गांव की एक सुंदर युवती पर पड़ती है जिसका नाम मोहिनी था। राका मोहिनी को देखकर गाना गाने लगता है। राका का गाना सुनकर वो युवती इठलाती हुई राका के पास आकर कहती है, लगता है गांव में तुम नए हो। तुम जानते हो मैं मुखिया की बेटी हूँ। अगर पिताजी को पता लग गया तो वो तुम्हें मार मार कर बत्ती सी तोड़ देंगे। हमारा तुम पर दिल आ गया है रानी, गर्मी बहुत है। तुम्हारे गांव में मेहमान को पानी पिलाने का रिवाज नहीं है क्या? राका की बात सुनकर मोहिनी को पता नहीं क्या सूझा। मोहिनी बोली, अगर इतनी ही ज्यादा गर्मी लगी है राजा, फिर शाम के वक्त नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी और तुम्हारी खातिरदारी भी कर दूंगी। राका किसी को बताए बगैर शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाता है, मगर वहाँ रोहिणी मौजूद नहीं थी। राका मोहिनी को आवाज लगाता है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी जो सो रही थी। वो राका की आवाज सुनकर उठ जाती है। बरसों बाद इस पेड़ के नीचे कोई मुर्गा आया है। गांव वालों, तुमने मुझे बहुत भूखा रखा है, अब तुम लोगों की खैर नहीं।
ये कहकर चुड़ैल नीचे उतरकर राका के सामने आ जाती है। चुड़ैल, मुझे माफ कर दो चुड़ैल। नहीं राजा, ऐसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? देख, तेरी रानी तेरे सामने खड़ी है। मेरे गले लग जा और मुझे प्यार कर। राका भागने ही वाला था कि चुड़ैल उसे मारकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है और गांव की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाती है। गांव में एक व्यक्ति रात में शराब पीकर अपने घर वापस लौट रहा होता है। पीले 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 शराबी पीले पीले। तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। वो भागने वाला होता है कि चुड़ैल उसे मार देती है और चुपचाप रामू के घर पर जाकर सो जाती है। दूसरे दिन गांव में हाहाकार मच जाता है। अरे मुखिया भाई, ये तो बिल्कुल वैसे ही मरा है जैसे नीम के पेड़ के नीचे मरते थे। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि गांव के नीम की चुड़ैल गांव के अंदर आ गई हो? ऐसा कैसे हो सकता है? गांव का कोई भी व्यक्ति उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाता। जरूर ये हत्या किसी गांव वाले ने ही की होगी। गांव में इसी तरह की हत्याएं होने लगी। चुड़ैल राका के शरीर के अंदर थी। रात के वक्त निकलकर गांव के ही व्यक्ति को शिकार बनाकर रोज मारने लगी। इस तरह की हत्याओं से गांव वाले डर गए। मुखिया जी, आज गांव में चौथा खून हुआ है। अब तो हमें लागत है कि चुड़ैल गांव के अंदर आ गई है। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? चुड़ैल तो नीम के पेड़ के ऊपर रहती है, वो अंदर कैसे आ सकती है? लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, मैंने आज एक तांत्रिक को बुलवाया है। थोड़ी ही देर के बाद वो यहाँ पर आ जाएगा। सभी गांव वालों को यहाँ पर मौजूद रहना है। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक तांत्रिक आ गया और वो सबको गौर से देखने लगा। उस वक्त वहाँ पर राका मौजूद नहीं था। बाबा, हमारे गांव में ये चौथी हत्या हुई है। हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। नीम की चुड़ैल ने किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर लिया है। तो हम क्या करें बाबा? ऐसे कैसे हो सकता है? शाम के बाद उस नीम के पेड़ के पास तो कोई नहीं जाता। तभी गांव में से मोहिनी डरती हुई बाहर आ जाती है और वो अपने पिता मुखिया से कहती है, गांव वाले सब जानते हैं उस नीम के पेड़ के पास नहीं जाना। सारी गलती मेरी है पिताजी। अब मैंने ही गांव में आए किसी नए व्यक्ति से कहा था नीम के पेड़ के पास आ जाना, और उस दिन के बाद से ही हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। चुड़ैल उसी के अंदर प्रवेश कर गई है। बहुत सालों से उस नीम के पेड़ के पास कोई नहीं गया, इसीलिए अब वो अपनी भूख तुम सब गांव वालों की जान लेकर ही मिटाएगी। चलो मेरे साथ उस नीम के पेड़ के पास। दिन के समय उसकी शक्ति कमजोर होती है और अभी रात होने में वक्त बाकी है। तुम्हें नीम के पेड़ को जलाना होगा। सभी गांव वाले उस नीम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। बाबा गांव के लोगों से कहते हैं, इस नीम के पेड़ को आग लगा दो। जैसे ही ये नीम का पेड़ जलेगा वो चुड़ैल समाप्त हो जाएगी। उस चुड़ैल की आत्मा इसी नीम में है। गांव वाले उस नीम के पेड़ को आग लगाने जा ही रहे होते हैं कि अचानक राका उड़ता हुआ वहां पर आ जाता है और चुड़ैल अपनी असली शक्ल में आ जाती है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? गांव वालों ऐसा मत करो, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसकी बात मत सुनो। अगर रात हो गई तो ये वाकई हम सब लोगों को मार डालेगी। गांव वालों ने तुरंत नीम के पेड़ को आग लगा दी। चुड़ैल राका के शरीर से बाहर निकलकर जल गई और राका का शरीर जमीन पर गिर गया। मना करते थे ना तुमको राका भैया, इतनी ज्यादा आशिकी ठीक नहीं है। तुम्हारी आशिकी ही तुम्हें ले डूबी